तो ट्यूटोरियल के इस हिस्से में हम जो हमारा सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं जो इस सेशन में हम जो बनाएंगे वो है बैकग्राउंड और जो स्टार्स है। तो जो हमने आपको इलस्ट्रेशन जो ड्राइंग दिखाई उसमें जो बैकग्राउंड है वो हम इस पार्ट में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना ऑटोडेस्क स्केचबुक खोल लेते हैं। ऑटोडेस्क स्केचबुक खोलने के लिए आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपको कुछ व्यू पोर्ट दिखाई देगा, मतलब जो आपका डेस्कटॉप है वो कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क स्केचबुक। इसमें जो हम ये ऑटोडेस्क स्केचबुक जो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जो सफ़ेद वाला हिस्सा है ये हमारा कैनवस है। अगर आपका पूरा स्क्रीन ऐसा सफ़ेद हो गया है, तो आप माउस के जो व्हील है, माउस व्हील से आप जूम आउट कर सकते हैं। माउस का जो बीच वाला जो वो होता है, पहिया सा होता है, उसे अगर आप घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप जूम इन और जूम आउट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जूम इन और जूम आउट कर पाएंगे। स्पेस की से आप इसे नेविगेट कर पाएंगे। आप आप ये जो टूल बार देख रहे हैं, इन सब का एक डिटेल वीडियो हमने पहले आपके लिए बना के रखा है, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो ये टूल बार है इसका इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से आप जो ये लेयर्स और ब्रश पैनल है इन सब को इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो जो हमने बनाया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसे जाके देख सकते हैं अगर आप हर टूल के बारे में इसमें जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देखिए, उससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से टूल बनते हैं या किस तरीके से टूल आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं हर टूल के बारे में। तो इस पार्ट में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना बैकग्राउंड बनाते हैं और कैसे उसमें स्टार्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड ऐड करने वाले हैं उसे हम देख लेते हैं किस तरीके से हम बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए यहाँ पे आपके पास जो लेयर पैनल है इसमें आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, इस लेयर में ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑन ऑफ करके। इस आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑन ऑफ ऐसा हो सकता है। तो बैकग्राउंड में आप वो करने के लिए, आप बैकग्राउंड बनाने के लिए आप इसमें यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है इस पे जाइए और इस पे जो ये सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, आप जो ये सर्कल जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसमें कलर चूज करने के लिए ये ऑप्शन दे रहा है कि आप किस तरीके का बैकग्राउंड चाहते हैं। तो आप इस जो अंदर वाले हिस्से है इससे आप अपना कलर की कितना आपको ब्राइट चाहिए कितना डार्क चाहिए ये डिसाइड कर सकते हैं। और जो बाहर वाला सर्कल है इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको चूज करना है। तो जैसे कि मैं ये कलर चूज करता हूँ फिर बाहर वाले उसमें देखता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा कलर चेंज हो रहा है। तो आप इसमें से एक कलर चूज कर लीजिए जो आप चाहते हैं कि आपके स्काई पे हो। तो मैं हल्का सा इस टाइप का एक पर्पल, डार्क पर्पल, इस तरीके से कलर चूज करूँगा, लेकिन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बाद में कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं आसानी से कर पाऊंगा। तो इसमें अगर एक बार आप कलर चूज कर भी लें और आपको अगर चेंज करना है तो आप उसे बाद में आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से कलर चूज कर लीजिए बैकग्राउंड के लिए। हो सकता है मैं इस कलर को बाद में चेंज कर दूँ क्योंकि मैंने एक आसान टूल का इस्तेमाल किया है, जो बैकग्राउंड वाला टूल है इसकी मदद से आप अगर कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर पाएंगे। तो इस बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक, मतलब आप अपने जैसे जिस टाइप का आप कलर चाहते हैं, जो आप स्पेस में जो बनाने वाले हैं, जिस टाइप का आपको डार्क कलर चाहिए आप उस तरीके का एक रंग चूज कर लीजिए। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक गाढ़ा रंग चुनें, मतलब जो जैसे कि गाढ़े रंग से मेरा मतलब ये है कि आप कुछ इस तरीके से सफ़ेद रंग या कुछ हल्का रंग इस तरीके से नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्पेस है वो डार्क होता है, मतलब जो काला दिखता है। तो उस तरीके का एक डार्क आप रंग कोई भी चुन सकते हैं इस तरीके से। जैसे अभी ग्रीन का डार्क वर्जन दिखा रहा है, आप चाहें तो पर्पल का डार्क वर्जन ले सकते हैं, इसे और डार्क कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक डार्क कलर चूज कर लीजिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर एक बार डार्क कलर चूज करने के बाद आप एक नई लेयर ले लीजिए। यहाँ पे ये लेयर है, इसको ये लेयर हमारे पास यहाँ सबसे पहले मिली हुई होती है, तो आप इस लेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप एक नई लेयर बनाने के लिए यहाँ पे जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नई लेयर बना देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पास लेयर 2 करके एक नई लेयर आ गई है। अब मैं सबसे पहले एक काम कर देता हूँ, मुझे रीनेम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हर लेयर आपका अगर अलग नेम का नहीं होगा तो जब आप बहुत सारी आपकी लेयर्स बन जाएंगी तो आपको उन्हें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप एक काम कीजिए कि आप जितनी भी लेयर्स बना रहे हैं उन्हें आप टाइम टाइम पे रीनेम करते हैं। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे जो ये 3 डंडियाँ आपको देखने को मिल रही है आप इस पर क्लिक करें और रीनेम के ऑप्शन को ढूंढें यहाँ। और जैसे ही आप ढूंढेंगे तो उस पर क्लिक करके आप एक डायलॉग बॉक्स पे आएंगे जहाँ पे ये आपको पूछेगा कि आपको क्या नाम रखना है। तो मैं जहाँ पे ये लेयर 2 लिखा है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर मैं जो नाम मैं लिखना चाहता हूँ वो लिख लेता हूँ।
तो मैं ऐसे स्टार्स लिखूंगा, आप सितारे या कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं स्टार्स लिख लेता हूँ। और अगर आपको हिंदी आती है तो आप स्टार्स हिंदी में टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आप हिंदी फॉन्ट आपको मिल जाएगा। तो आप अभी स्टार्स लिख लीजिए लेयर को नेम करने के लिए, तो स्टार्स लिख लिया मैंने। और ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इस लेयर का नाम स्टार्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस स्टार्स को अब हम इस्तेमाल करेंगे, इस लेयर को हम इस्तेमाल करेंगे स्टार्स बनाने के लिए। तो इस लेयर को आप आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो भी चीज़ बनाने आ रहा हूँ या आप जो भी चीज़ बनाएंगे आप उसे हर अलग लेयर में सेव करते रहें, अलग लेयर में बनाएं, अलग लेयर में सेव करें, ताकि हमारा जो है वो एक प्रोसीजरल हो काम हो और हमें कोई चेंजेस करने हो तो आसानी से हम कर पाएँ। तो जैसे कि मैंने स्टार्स का एक नया लेयर बना लिया, अब हम एक काम कर देते हैं कि हमारी जो फाइल है उसे एक बार सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक बार हम जो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वो डिलीट हो जाए। अगर कुछ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइट चली गई, कई बार ऐसा होता है कि हम लैपटॉप में काम कर रहे हैं और बैटरी हमारी चली जाती है, खत्म हो जाती है, तो हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, जिसके कारण जो हमने काम करा है अभी तक वो सेव नहीं हो पाता है। तो फिर हमारे जो काम है वो सब डिलीट हो जाएगा, हमें सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, आप पहले एक फाइल सेव कर लीजिए जहाँ आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो फाइल सेव करने के लिए आप फाइल पे जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेव का। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। मैं अभी इसे एक डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और डेस्कटॉप पे या आप किसी फोल्डर पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम इस फोल्डर पे सेव कर देते हैं और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसको मैं नाम दे दूंगा, हम बनाने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो मैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर करके इसको नाम दे दूंगा। तो इस तरीके से आपका काम ज़्यादा ऑर्गेनाइज रह सकता है और आपको किसी चीज़ को ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एटमॉस्फेयर, ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारा रीनेम हो गया लेयर, अब फोल्डर हमारा रीनेम हो गया। अब मैं इस पे ओके करूँगा और अब आप इसको नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इलस्ट्रेशन या ड्राइंग लिख सकते हैं। मैं ड्राइंग लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको रीनेम कीजिए और नीचे आप ध्यान रखें कि आपका टिफ फाइल में हो, जो आपका टिफ होगा, आप अगर टिफ है तो आप इसे वैसे ही रहने दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आपका एक बार जो फाइल की लोकेशन है वो सेव हो गई। अब आपके सिस्टम को पता है कि आपको जो फाइल सेव करनी है वो कहाँ पे सेव हो, तो अब आप वहाँ पे जाके अपनी फाइल को खोल सकते हैं। तो एक बार ये ऐसा हो जाए तो आप जब भी कुछ काम करें तो आप हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में कंट्रोल एस दबाएं, या हर स्टेप को करने के बाद कंट्रोल एस दबाएं, तो आपका काम ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कंट्रोल एस दबाते रहें ताकि आपका प्रोग्रेस खराब ना हो। तो एक बार ये बनाने के बाद, नई लेयर बनाने के बाद, सेव करने के बाद आप हम इस बार इस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है ग्लो ब्रश। तो ग्लो ब्रश से हम जितने भी स्टार्स हैं वो बनाएंगे। तो स्टार्स चमकते हैं तो उसके लिए हमें ग्लो की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसलिए ग्लो ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्लो ब्रश को सेलेक्ट करने के लिए आप जो हमारा जो ब्रश पैनल में सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रश लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। इससे आप अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे ब्रशेस मिलते हैं, जिस टाइप का ब्रश आपको चाहिए उस तरीके का आप ब्रश ढूंढ सकते हैं। आप यहाँ से जाके इसे स्क्रॉल नीचे कर सकते हैं या अपने माउस से भी इसे ऊपर नीचे अपने माउस व्हील से कर सकते हैं। माउस के जो पहिए हैं उससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर आप उसे घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्लो ब्रश करके 4-5 ब्रशेज आपको देखने को मिलता है। इसमें से जो सेकंड ब्रश है, सेकंड ग्लो ब्रश है, इसे मैं चूज कर लेता हूँ और इससे मैं स्टार्स बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक छोटा सा डॉट बन जाता है। जैसे आप इसे जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ एक बाउंड्री है। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि इसे रीसेट कर देता हूँ। इसका साइज अगर आपको चेंज करना है तो वो देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। हम इसे रीसेट कर देते हैं फिर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो ब्रश पैनल है उसमें जो पहला ऑप्शन है उस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये ब्रश प्रॉपर्टीज मेरी खुल के सामने आ जाएगी। तो ब्रश प्रॉपर्टीज की मदद से आप कुछ भी आपको इसका साइज में चेंज करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर फ्लो में चेंज करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। फ्लो आप ये समझ सकते हैं कितना आपको ग्लो चाहिए, आप उसे फ्लो समझ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा आपका ब्रश ग्लो करेगा। देख सकते हैं आप ज़्यादा ग्लो हो रहा है इससे। तो इस तरीके से आप फ्लो को एडजस्ट कीजिए। मैं अभी इस टाइम पे हम स्टार्स बनाने हैं तो अगर आपसे मैक्स भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हल्का सा साइज कम कर देता हूँ और अब देखता हूँ कि मेरा स्टार्स किस तरीके का बनता है। तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से छोटे स्टार बनाता है। थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं और अपना जूम आउट करके कैनवस को देख लें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ये ब्राउन जो ग्रे सा इलाका है ये आपको दिखना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कितना बड़ा कैनवस है, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से खूब सारे स्टार बना लें पहले।
मैं सिर्फ माउस की मदद से लेफ्ट बटन से टैप कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप टैप करके खूब सारे स्टार बना लीजिए। और एक बार स्टार बनाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा ब्रश का साइज़ चेंज कीजिए। मैं अभी छोटे छोटे स्टार्स बना रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा ब्रश का साइज़ चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे ऐसा वेरिएशन दिखे कि कोई छोटे स्टार्स है कोई बड़े स्टार्स है। वाइट ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करते रहें और इस तरीके से खूब सारे स्टार्स अपने पेज पे बना लें। तो ये आपके चमकते हुए स्टार तैयार होने वाले हैं। बस इस तरीके से आप अपने स्टार्स बनाइए। जहाँ पे आपको साइज़ छोटा करना है आप साइज़ छोटा करके बनाइए, बड़ा करना है बड़ा करके बनाइए। आपको जहाँ पे आपकी गलती होगी वहाँ पे आप इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेजर टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम एक बार पहले सारे स्टार्स बना लेते हैं, उसके बाद हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करके जो खराब बने हैं उन्हें हम इरेज कर देंगे। या आप अंडू टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड में कंट्रोल Z की मदद से। तो कंट्रोल Z भी करता जा रहा हूँ मैं बीच बीच में, और इस तरीके से सारे स्टार्स बना लेते हैं। एक बार स्टार्स बन जाए फिर हम इस ब्रश प्रॉपर्टीज़ को ऑफ कर सकते हैं और अपना इरेजर टूल है, इससे हम जो दो इरेजर हैं इनमें से एक इरेजर टूल चुन के जो आपको ख़राब ये लग रहा है स्टार, आपसे इस तरीके से मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना स्टार मिटा दिया। ख़राब है हम इसे मिटा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके का हमारा जो स्पेस है वो तैयार हो गया। इसमें खूब सारे आपको छोटे छोटे स्टार्स भी दिख रहे हैं अलग अलग साइज के। तो इस पार्ट में हम यही तक बनाने वाले थे। अगले पार्ट में आप देखिए कि हम किस तरीके से अपनी पृथ्वी बनाते हैं। तो आप इसके लिए आपको अगला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा। इस प्लेलिस्ट में आप अगले वीडियो पे जाएंगे तो आपको उसमें पृथ्वी हम किस तरीके से बनाते हैं वो देखने को मिलेगा। तो आप अगला वीडियो देखिए और हमारे साथ पृथ्वी बनाइए।